नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। चलिए वीडियोस ऑन कर लीजिए। तो हमारी चर्चा देव दर्शन वाले चैप्टर पर चल रही थी। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए थे। आज सोचा था थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उसके बारे में। तो जैसे देव दर्शन का मैंने बताया था। अच्छा, आप लोगों ने किया क्या प्रैक्टिकली देव दर्शन का? खुशबू भाभी? एक्चुअली मुझे अभी जाना नहीं था पिछले 4-5 दिन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ निकिता जी, नीलम भाभी, तो वीडियोस भी ऑन कर लीजिए और फिर बताइए आप लोगों ने कुछ किया प्रैक्टिकली मंदिर में? अरे देव दर्शन ही नहीं किया क्या पिछले हफ्ते थर्सडे फ्राइडे से लेके? अरे ऐसे नहीं करना था ना अपने को। प्रैक्टिकली देखिए, अपन प्रैक्टिकली एक दिन करेंगे तो अपने को हैबिट में आएगा। बस मेरा ये है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है एनीवे। पर आप प्रैक्टिकली धीरे धीरे करेंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा, तो वो रोज का हो जाएगा, है ना? हाँ कुछ बोल रहे हैं नीलम भाभिया? नहीं, जो रेगुलर करती थी वैसे ही करा, और कुछ दिन गई भी नहीं थी मैं मंदिर, इसलिए। चलिए आप अब करना, फिर बताना ना इसके बाद। हाँ निकिता जी, आपने? जी मैंने वो जैसे आपने बताया था ना कि श्लोक मतलब अर्घ पढ़ने के लिए, तो वो सब मैंने किया था फॉलो। जो आपने कहा था भगवान से बातें किसी ने नहीं की? भगवान रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे, इसलिए रिप्लाई नहीं करते। नहीं रिप्लाई करके उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए हैं रिप्लाई कर करके कि क्या क्या आप जो पूछो सबके आंसर्स ग्रंथों में मिल जाएंगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आगे करिए। देखिए पढ़ेंगे तो पढ़ने का कोई यूज हो, है ना, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो उसका। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिकल यूज हो, बस इसलिए मैं बोल रही हूँ। मजा आएगा आपको दर्शन करने में। 5-10 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बोल रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट अब करके आइए आप लोग। नेक्स्ट फिर मतलब थर्सडे तो होगी क्लास, पर ट्यूसडे को मैं पूछूंगी, ठीक है? हाँ चलिए। तो अब हम देव दर्शन में हमने सोचा था कि देव पूजन के अर्घ का अर्थ लेंगे। जैसे अर्घ जो हम बोलते हैं तो उसका लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो स्थापना वगैरह हो जाती है। उसके बाद जब जल के अर्घ पे आते हैं तो उसमें क्या होता है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। तो मैं क्या कहा था, आप लोग जल चढ़ाइए और फिर एक 5-10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम लीजिए, आंख बंद करके चिंतन करिए कि मैंने ये क्या अर्घ चढ़ाया और क्यों चढ़ाया। दोहा जो पढ़ा, जो मैं छंद पढ़ा, वो तो ठीक है, उसका तो अर्थ समझ में आया, पर हम ये जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमें जन्म बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा, और मृत्यु इनका नाश करना है। इनका नाश करना अर्थात संसार का नाश करना है हमें, है ना। हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें संसार का नाश करना पड़ेगा। संसार का नाश कैसे क्या होगा? संसार का बेसिकली नाश तो जन्म का नाश, जरा यानी बुढ़ापे का नाश, और मृत्यु का नाश। तो ये अर्घ पढ़ते ही हमें क्लिक होना चाहिए 10-15 सेकेंड के लिए कि हाँ मैं चाह रहा, मतलब मैं एक्चुअल में चाह रही हूँ या नहीं चाह रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि बस रोज का रूटीन है कि भाई अष्टमी का पर्व है तो पूजन करनी है तो अर्घ पढ़ना है तो पढ़ लिया अर्घ, इसलिए कर रहे हैं क्या? नहीं, हम कोई अर्थ से, कोई प्रयोजन से कर रहे हैं ना ये कार्य। तो हमें वो याद रहना चाहिए हर समय कि मैं जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए ये अर्घ चढ़ा रही हूँ। ये पूजन क्यों कर रही हूँ? जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए। जल ही क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि जल सबसे निर्मल चीज है, सबसे स्वच्छ चीज है, तो जल चढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या आता है? चंदन का छंद। चंदन में क्या आता है? संसार ताप विनाशनाय, मतलब संसार को ताप मान रहे हैं। सबसे पहले तो ताप मतलब बुखार, मतलब सबसे बुरी चीज कि भैया ये एक हैवी बर्डन है हमारे सर पर। जो ये संसार है ये हमारे सर पर एक हैवी बर्डन है,
तो ये संसार से हमें संसार का नाश करना है, संसार से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। उसके लिए हमने ये सेकंड अर्घ चढ़ाया। चंदन ही क्यों चढ़ाया? कैसा होता है चंदन? ठंडा होता है, ठंडा होता है ना। तो ताप को कौन शांत करेगा? बुखार को कौन शांत करेगा? ठंडी चीज। तो माथे पे ठंडी पट्टी लगाते हैं, बुखार में गर्म पट्टी तो नहीं लगाते, बुखार को हटाने ठंडी ठंडी पट्टी लगाते हैं। तो ऐसे ही चंदन क्यों चढ़ा रहे हैं हम? तो संसार रूपी जो बुखार चढ़ा हुआ है हमें, तो संसार से हमें सोचना चाहिए कि हाँ भैया मैं संसार से सही में पार होना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है अगेन कि मैं बस मतलब लिखा है इसलिए पढ़ लिया, ऐसा नहीं। हम सच में चाह रहे हैं कि संसार हमारा खत्म हो जाए। तो संसार के ताप के विनाश के लिए चंदन को चढ़ा रहे हैं। चंदन को हम जैसे भी जिस भी रूप में चढ़ाते, केसर भी चढ़ाते हैं, चंदन भी चढ़ाते हैं, जैसे भी। ठीक है। इसके बाद किसका है तीसरा छंद? अक्षत का। अक्षत का क्या है? अक्षय पद प्राप्त है। अब नाश नहीं, अब क्या करना है हमें? अक्षय पद को प्राप्त करना है। क्या होता है अक्षय पद? जो कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी नाश नहीं होगा, ऐसा पद प्राप्त करना है। अक्षय पद प्राप्त है मतलब जो पद कभी खत्म नहीं होगा, नाश नहीं होगा। तो अगेन ये अर्घ पढ़ने के बाद हम आंख बंद करके चिंतन करें कि ऐसा पद मुझे प्राप्त करना है। कौन सा है ऐसा पद? सिद्ध पद, सिद्ध भगवान का पद है ना। सिद्ध भगवान संसार में फिर से आते हैं क्या? बर्थ एंड साइकिल उनकी भी चल रही है क्या? नहीं चल रही है। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान की बर्थ एंड साइकिल स्टॉप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो ऐसे सिद्ध भगवान या अरहंत भगवान का पद हमें प्राप्त करना है। अल्टीमेटली फाइनली तो हमें सिद्ध भगवान का करना है, इसलिए सिद्ध भगवान का पद प्राप्त करना है। कैसा है सिद्ध भगवान का पद? अक्षय है। अक्षय है मतलब कभी भी क्षय नहीं होने वाला पद है। जो आचार्य का पद है, जो उपाध्याय का पद है, जो साधु का पद है, ये अक्षय है या क्षयमय है? ये नाश होगा या नहीं होगा? बताइए बताइए। जो आचार्य उपाध्याय साधु का पद है, ये नाश होगा कि नहीं होगा? ना नाश। भगवान बनेंगे तो नाश होगा ना। तो ये क्षय है, क्षय रूप है। अरिहंत और सिद्ध, और बेसिकली अरिहंत भी पद क्षय होके सिद्ध पद ही प्राप्त होगा अल्टीमेटली। तो सिद्ध पद, तो ये जो सिद्ध पद है, ऐसा अक्षय पद की मैं प्राप्ति करूं, इसलिए मैंने ये अक्षत चढ़ाया। अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? इसका तो हमने मतलब बच्चे भी पूछते हैं कि हम चावल ही क्यों चढ़ाते हैं, गेहूं क्यों नहीं, दाल क्यों नहीं? तो 2-3 रीजंस हैं कि एक तो अक्षय स्वच्छ होता है, सफेद होता है, निर्मल होता है। सेकेंडली हम और भी जितने धान्य है ना, इनको हम जब बोएंगे, जब हम इनको सो करेंगे सॉइल में, तो ये और वापस से उगेंगे, इसमें ग्रास उगेगी। पर चावल को आप बोके देखिए मिट्टी में तो कुछ नहीं उगेगा, है ना, उगेगा नहीं। तो इसलिए कि एक बार ये प्राप्त हो जाए, प्रकट हो जाए, तो ये वापस से उगेगा नहीं। इसलिए अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, है ना। अक्षय पद प्राप्त है। अक्षत के बाद क्या आता है? पुष्प। पुष्प, पुष्प के लिए क्या होता है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प। एक मिनट मैं खोल भी लेती हूँ मैं एकदम से। तो पुष्प में एक तो चढ़ाते भी क्या है हम, तो एक तो लौंग वगैरह चढ़ा देते हैं हम, है ना। पुष्प में तो वो पीले चावल भी चढ़ाते हैं, लौंग भी चढ़ाते, पीले चावल भी। हाँ आजकल वैसे ज्यादा पीले चावल चल रहे, पहले लौंग ज्यादा चलते थे। हाँ आते हैं ना। हाँ भाभी आवाज आपकी कट रही है। लौंग तो फल में रखा जाता है ना? फल में नहीं, धूप में रखते हैं लौंग। अच्छा, यहाँ ऊपर पे का वो धूप अलग ही है, और फल में एक तो पूजा की बादाम और लौंग रखी रहती है। अच्छा ठीक है, फल में चढ़ाते होंगे मे बी। हाँ पर इन जनरली तो वो धूप में मैंने मतलब हम लोग भी धूप में ही चढ़ाते हैं। वो ऊपर का जो उसका होता है हाँ, ब्लैक कलर का, वो निकाल कर। जो हाँ फूल वाली होती है लौंग, उसको फल में यूज करते हैं, और जो अच्छा, टूटी फूल हुई होती निकाला हुआ वो धूप में। है, हाँ वो धूप में यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो हाँ पुष्प, तो पुष्प का क्या है? काम बाण विध्वंसनाएं। तो काम जो कुशील सेवन है, काम है, काम रूप है, ये काम के नाश के लिए। क्योंकि इस पुष्प क्या है? पुष्प एक सिंबल है ना, एक अच्छी खुशबू का सिंबल है। तो वो काम के नाश का प्रतीक बता रहा है कि काम को कैसे नाश करना है। काम रूपी जो ज्वाला है, जो अग्नि है, उसे कैसे नाश करना है? पुष्प से नाश करना है।
फूल से नाश करना है। काम मतलब कुशील वाला काम यहाँ लेना है। तो काम बाण विध्वंस न आए, तो काम रूपी बाण को का विध्वंस करने के लिए पुष्प ले आ रहे हैं हम यहाँ पे। अब पुष्प को अलग अलग तरह से, जैसे पीले चावल भी चढ़ा देते हैं, आदि जैसा भी जो चढ़ाते हो वो। तो पीले चावल वो एक प्रतीक है कि येलो कलर का व्हाइट से थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, अच्छा दिखता है, फ्लावर जैसा दिख रहा है, पुष्प जैसा दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से काम बाण विध्वंसाय पुष्पम निर्वपामिति स्वा। अब इसके बाद क्या आता है, नैवेद्य। नैवेद्य में क्या चढ़ाते हैं हम, तो गोला जो घिसके सफेद पार्ट है उसका, जो उसके चटके बना के है ना, बेसिकली चिटक चढ़ाते हैं हम। तो वो किसका प्रतीक है, शुदा रोग विनाशनाय। तो जब हम ये अर्घ पढ़े शुदा रोग विनाशनाय, तो सच में फील हो उस टाइम पे हम ये ना सोचे कि घर जाके रोटी बनानी है कि आज ये दाल बनानी है ना, हमें तो ये छोड़ना है, शुदा का नाश करना है। तो हमें ये अर्घ बोलते में ये याद आना चाहिए कि हाँ, ये ऐसा, ऐसी जो भूख का ज्वर है मेरा, भूख रूपी जो ज्वर है, बुखार है, जो हर 2-2 घंटे में हमें भूख लगती है। 2 घंटे के ऊपर कोई नहीं रह पाता होगा, 3 घंटे मान लीजिए, उससे ऊपर तो कोई नहीं रहता होगा बिना कुछ खाए पिए, है ना, कुछ तो मुंह में जाता ही है हमारे। रात का समय छोड़ दे रहे हैं हम, सोने का समय, उसमें भी बीच में पानी पी लेते हैं, उसके अलावा बाकी समय में हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस ये जो ज्वर है हमारे, जो बुखार है, तो इस ज्वर को मिटाने के लिए मैं नैवेद्य समर्पित कर रही हूँ भगवान जी को। नैवेद्य समर्पित कर रही हूँ किस किस आशय से, कि मेरी जो भूख है, जो क्षुधा है, वो मिट जाए। भूख एक दोष है ना, आपको पता है 18 दोष होते हैं जिनसे रहित अरिहंत भगवान होते हैं, उनमें भूख एक दोष है। तो भूख को दोष भी माना गया है। भूख क्यों आती है, क्योंकि हमारा दोष है, ये हमारा शरीर है ना, इसे भूख लगती रहती है, भूख खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो ऐसे क्षुधा को मिटाने के लिए, क्षुधा रूपी जो रोग है, रोग भी बता दिया इसको, क्या है क्षुधा, रोग है, ये बीमारी है, खाना खाना। जैसे पहले आता है ना कि 6 काल परिवर्तन जो होता है ना, तो उसमें पहले दूसरे तीसरे काल में धीरे धीरे भूख बढ़ रही है कैसे कैसे। चतुर्थ काल में तो जीव एक ही बार खाता था, पंचम काल में मल्टीपल टाइम्स खा रहा है, और छठे काल में खाता ही रहेगा, ऐसा है। तो हमारे लिए मल्टीपल टाइम्स है, अभी यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स खा रहे हैं। चतुर्थ काल में जीव एक ही बार खाता है, एक ही दिन में एक बार खा के ही सेटिस्फाइड, ही और शी सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा क्षुधा क्या है, ये रोग बता दिए, इसे बीमारी बता दी है। और हम बीमारी की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, खा खा के और पूर्ति करते हैं। आज ये मन नहीं है, आज ये वाला मन है, आज ये मीठे का मन नहीं, नमकीन का मन है, नमकीन पे मीठा, मीठे पे नमकीन, बस ये साइकिल ही चलती है हमारी, बर्थ साइकिल, बर्थ डेथ साइकिल जैसी। तो ये क्षुधा रूपी रोग को नाश करने के लिए मैं नैवेद्य चढ़ा रही हूँ। तो हमें उस टाइम फील होना चाहिए कि मैं इसे रोग मानूं। हम कुछ 5 सेकंड के लिए दिन भर में तो रोग मान सकते हैं ना, हम बाकी टाइम तो नहीं मान रहे हैं, हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं, पर हम 5-10 सेकंड मान सकते हैं पूजन कार्य चढ़ाते में कि हाँ हाँ ये रोग है। कहीं ना कहीं हमें भावासन होना चाहिए, फील होना चाहिए कि ये रोग है। तो उसके लिए मैंने नैवेद्य चढ़ाया। अब क्या है, दीप का छंद। दीप के अर्घ में क्या आता है, मोह अंधकार विनाशनाय। मोह मतलब जो मोहनीय कर्म है, 8 कर्म होते हैं, उसमें एक मोह आता है, या फिर मोह राग द्वेष में भी जो मोह आता है, कोई भी ले सकते हैं। इसे किसकी उपमा दी है, मोह कैसा है, अंधकारमयी है, अंधकार रूप है। अंधेरे में कोई रहना नहीं चाहता है, कोई रहना चाहता है कि अंधेरे में, किसी को भी हर समय ये चाहिए कि हाँ अंधेरा हट जाए। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, रात की नहीं, इन जनरल किसी को भी क्या चाहिए कि अंधेरा ना रहे। कोई जेल में बंद हो अगर अंधेरे में, तो उसे ये लगता है कि बस एक लाइट ऑन हो जाए, भले ही मुझे पनिशमेंट मिली है, मैं जेल में हूँ, पर एक लाइट ऑन हो जाए, है ना, उजाले में रहूं मैं। तो ऐसे मोह को क्या किसकी उपमा दी है, अंधकार की उपमा दी है। तो मोह कैसा है, मोह मतलब क्या आपने देखा था, मोह मतलब क्या है बताइए, मोह राग द्वेष जब बात की थी तब बताया, तब किया था अपने चर्चा, क्या है मोह, 1 वर्ड में बताइए या एक्सप्लेन करके। एक्सट्रीम अफेक्शन किसी चीज के लिए। एक्सट्रीम अफेक्शन, तीव्र राग हो गया। हाँ, और बताइए, और मोह से और क्या क्या समझ में आ रहा है। नीलम्बा भी अनम्यूट करके बताइए क्या बोल रहे हैं, बताइए बताइए, अपन डिस्कशन कर रहे हैं, कोई ये नहीं है। किसी से ज्यादा प्रेम रखना। हाँ, प्रेम रखना, अटैचमेंट रखना, उसके लिए एक शब्द आता है, बहुत प्रबल वाला शब्द है मोह के लिए, ममत्व भाव। ममत्व भाव है ना, जो मेरा ममत्व भाव है कि मुझे इस फोन से ममत्व है ना, फोन से
फोन से क्या है, हमें राग है क्या? नहीं नहीं, हमें मोह है फोन से, हमें फुल फुल मोह है। हमें सुबह उठते ही चाहिए सबसे पहले हाथ में, हम बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले चाबी भूल जाए हम, फोन नहीं भूल सकते हम। बच्चे को भूल जाएंगे हम, घर पे फोन नहीं भूल सकते। रील्स आती है इतनी सारी कि वो बच्चा रो रहा है, माँ फोन में लगी हुई है ना। तो ये आजकल क्या हो गया है, फोन से हमारा तीव्र ममत्व हो गया है। ममत्व मतलब इतना मेरापन हो गया है। हमारे एक टीचर थे परमागम ऑनर्स के, वो ये बोलते थे कि हम ये नहीं बोलते कि मेरा फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। हमें ममत्व भाव समझ में आ रहा है ना कि कितना अपनापन है इस फोन से। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, मुझे मुझे चार्जिंग पे लगाना है। या कभी हम फोन मतलब ऐसा होता है कि फोन यूज कर रहे हैं, और कभी ऐसा होता है कि मेरे पास तो नहीं है ये, कुछ फोन में अगर कोई चीज है तो मेरे पास नहीं है, तो मैं एंड फोन दोनों को हमने एक ही मान लिया है। ये है ममत्व भाव। तो ये ऐसा मोह है हमारा। तो मोह को उपमा दी है अंधकार की, और मोह रूपी अंधकार को नाश किससे करेंगे? दीप से, दीपक से, है ना। दीपक से उजाला लाएंगे। तो दीपक के तौर पे हम क्या चढ़ाते हैं यहाँ पर? पीली चटके, पीली चटके चढ़ाते हैं ना, जो चंदन या केसर से बनी हुई चटके, पीली वाली। तो ये दीपम का, दीप का अर्थ हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? धूप का अर्थ। तो धूप में क्या किया? अष्ट कर्म दहनाए। 8 कर्म है। कौन से 8 कर्म नाम याद है क्या आप लोग को? 8 कर्म के नाम नहीं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र और वेदनी। बढ़िया है ना। ये 8 कर्म है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय। ज्ञानावर्णीय जो ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है, जैसे ज्ञान नहीं प्रकट होने दे रहा है हमारा। दर्शनावर्णीय जो दर्शन नहीं होने दे रहा है हमें, सम्यक दर्शन का मान लीजिए, सम्यक दर्शन नहीं, जो देखने वाला दर्शन है, दर्शनावर्णीय यहाँ वो। मोहनीय जो सम्यक तो नहीं प्राप्त होने दे रहा है हमें, सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा, जो भी हम ऊपर देख के है, ममत्व भाव, मोह भाव। फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय जो हमारे हर कामों में अंतराय डाल रहा है, ऐसा कर्म है अंतराय। नाम कर्म, नाम कर्म कहाँ पढ़ा था अभी थोड़ी दिन पहले? कहाँ पढ़ा था नीलम भाभी नाम कर्म? तीर्थंकर भगवान। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तीर्थंकर भगवान की डेफिनेशन में तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय। तो वो नाम कर्म कितने पार्ट्स थे इसके, कितने डिवाइडेशन थे? तो 93 टाइप से नाम कर्म के, जिससे हमारा ये पूरा शरीर बना है। शरीर की रचना जो है पूरी, ये कि कितने, कैसी बॉडी होगी, कैसी आवाज होगी, कैसे आपका स्ट्रक्चर होगा, बोन्स की कितनी आपकी वो होगी, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ होगी। ये सारी चीजें किस में आती है? नाम कर्म में। ऐसा नाम कर्म। आयु जो हमारी मनुष्य आयु चल रही है, तिर्यंश आयु, नरक की नरक आयु, देव की देव आयु, ये आयु कर्म हो गया। फिर गोत्र की, कौन सा गोत्र? उच्च गोत्र या नीच गोत्र। और लास्ट में वेदनीय कि हमारा हर टाइम बदलता है ना, कभी हमें पेन हो रहा है, कभी हमें पेन नहीं हो रहा है, तो साता वेदनी, असाता वेदनी, मेंटल फिजिकल सारे पेन, है ना। ये 8 कर्म है। ये 8 कर्म को दहन करने के लिए, मतलब अगेन नष्ट करने के लिए, इनको जलाने के लिए, दहन मतलब इन्हें जलाने के लिए, रावण दहन बोलते हैं ना। तो अष्ट कर्म दहनाए, दहन करने के लिए क्या चढ़ा रहे हैं? धूप चढ़ा रहे हैं। तो धूप में जैसे लवंग आदि चढ़ाते हैं, जिसके जो भी चढ़ाते हो, वो धूप का प्रतीक है, वो धूप चढ़ा रहे हैं हम उसमें। फिर इसके बाद क्या है? फल। फल में क्या बताया है? कौन सा फल प्राप्त करना है? अच्छा शुभ वाला फल प्राप्त करना है? देव गति जाना है? नहीं, हमें सीधा मोक्ष जाना है। तो इसलिए क्या है? मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति स्वाहा। कैसे पद को प्राप्त करना चाह रहे हैं हम, कैसा फल प्राप्त करना चाह रहे हैं? आंख बंद करके अगेन चिंतन करेंगे अर्घ चढ़ाने के बाद। देखिए अर्घ चढ़ाते हमारा इतना ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम इस थाली से उस थाली में द्रव्य चढ़ा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि हमारा ध्यान नहीं जाता इतना कि हमने क्या पढ़ा। इसलिए मैं कह रही हूँ उसके बाद 10 सेकंड का विचार कीजिए। अर्घ पढ़ लिया कि ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्य जलम जन्म जरा मृत्यु विनाश में जलम निर्वपामिति स्वाहा। इस टाइम तो आपने क्या किया? जल चढ़ा दिया कलशे में से। अब इसके बाद आप सोचिए कि हाँ जन्म जरा मृत्यु सही में मेरे बुरे हैं, मुझे नहीं चाहिए है ये। या अब जैसे अभी हमने फल का देखा, ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति स्वाहा। इस टाइम तो हमने बादाम लेके इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हम चिंतन करें कि हाँ ऐसा मोक्ष फल जो है, इसको मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, ये मुझे प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये अर्घ चढ़ाया। तो कैसा फल? मोक्ष रूपी फल। कैसे प्राप्त होगा मोक्ष रूपी फल? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप से।
है ना, ऊपर जितने हुए वो सबसे। और लास्ट का क्या है, अर्घ का क्षण, अर्घ का जो अर्थ है तो अनर्घ्य पद प्राप्त है। अनर्घ्य क्या होता है, अनर्घ्य मतलब जो प्राइसलेस है, जिसकी कोई वैल्यू मतलब कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य पद है। अनर्घ्य मतलब अमूल्य, तो अमूल्य पद को प्राप्त करना है। कैस कौन सा है ये अमूल्य पद, आचार उपाध्याय साधु वाला है क्या, नहीं, सीधा अरहंत सिद्ध वाला है, सीधा भगवान जो बना दे ऐसा वाला पद। तो ऐसे अनर्घ्य पद को प्राप्त करने के लिए मैं अर्घ चढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम समग्र अर्घ चढ़ाते हैं, पूरा अर्घ चढ़ा देते हैं। ठीक है, वो अर्घ का समग्रता का प्रतीक है। हो गया। इसके बाद जयमाला में तो जो हम जो भी पूजन कर रहे हैं उन्हीं के गुणगान होते हैं जयमाला में। ठीक है, हो गया ये। अब ये पूजन का पार्ट हो गया। ठीक है, पूजन के बाद में हमने क्या क्यों पढ़ा था पूजन का पार्ट, क्योंकि हम देव दर्शन में जब हम पूजन करते हैं तब हम उसे किस तरह से करें, किस विधि से करें, इसके लिए हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया था पूजन का। अच्छा, इसके अलावा एक हमने पिछली बार बात की थी कि मैंने कहा था मैं भी एक आध चीज जो एक्स्ट्रा करती हूँ देव दर्शन में आपको आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो जैसे प्रतिक्रमण है, मैं रोज प्रतिक्रमण है मेरे पास 10 लाइन्स का, लगभग 8-10 लाइन का, वो मैं रोज पढ़ती हूँ। आप लोग चाहें तो मैं फिर ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो उसको भी आप लोग रोज पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल बेसिक प्रतिक्रमण है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। मैं उसका मतलब मीनिंग एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि भो प्रभो मन वचन काय, हम किन किन से पाप कर रहे हैं, मन से, वचन से, काया से, जैसे हमने पिछली बार देखा था, मन से भी करते हैं, वचन से भी, काया से भी। मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदन, ये 3 चीजें होती हैं। कृत कारित अनुमोदन, इसका क्या अर्थ है, कृत यानी मैंने स्वयं किया, कोई पाप मैंने स्वयं किया, मैंने कोई हिंसा स्वयं की। कारित मतलब मैंने की नहीं, मैंने किसी से कराई कि तुम ये कर दो, है ना। जैसे मैंने ऑल आउट जलाया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने ऑल आउट जलाया, मैंने किसी से कहा ऑल आउट जला दो, ये हो गया कारित। अनुमोदन, किसी ने ऑल आउट जलाया, मैंने कहा नहीं, मैंने खुद भी नहीं किया, पर उसने जिसने जलाया मैंने कहा तुमने अच्छा काम कर दिया, बहुत सारे मच्छर हो रहे थे, तुमने अच्छा काम किया ऑल आउट जला के, ये अनुमोदन, कि उसके कार्य की अनुमोदना की मैंने। ये अच्छे कार्य बुरे कार्य दोनों में लगेंगे, हम यहाँ प्रतिक्रमण पढ़ रहे हैं तो बुरे कार्यों में ले रहे हैं। तो मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन। इसके बाद आती है 3 वर्ड, संभ्रम समारंभ आरंभ। ये आप लोगों ने आलोचना पाठ पढ़ा होगा अगर वो बड़ा वाला, उसमें आता है संभ्रम समारंभ आरंभ। इसका क्या अर्थ होता है, देखिए कोई भी जब प्लानिंग, कोई भी जब पाप करना होगा ना कोई भी, तो उसके लिए 3 स्टेजेस हैं ये। संभ्रम इज आप उसको प्लान कर रहे हैं, है ना, अब उसकी प्लानिंग करते हैं। कोई भी पाप करने से पहले आप प्लानिंग करते हैं, दिमाग में विचार बनाते हैं कि ये करना है, ये संभ्रम है, संभ्रम। समारंभ मतलब हम उसकी सामग्री जुटाते हैं। अब हमें जब वो पाप हमें करना है, वो पाप हमसे होना है, करना है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम करते नहीं, हमसे हो जाता है पाप, हम तो यही मानते हैं कि हमसे पाप हो जाता है, हम करते नहीं है, बाकी हम करते भी हैं। आप डिटेल में सोचेंगे तो समझ में आएगा कि हम पाप करते भी हैं। जैसे बोलते हैं अच्छी रोटी मैंने बनाई, बुरी रोटी जल गई, जल गई, वो अपने आप जल गई, मैंने नहीं जलाई, है ना। तो ऐसा नहीं है मैं नहीं जलाई, अच्छी रोटी अगर मैंने बनाई है तो बुरी भी मैंने ही बनाई है, और अगर अपने आप बनी है तो अच्छी वाली भी अपने आप बनी है। तो ऐसे ही समारंभ में हम सामग्री जुटा रहे हैं उस पाप की, और आरंभ मतलब वो पाप करना, वो क्रिया करना। तो ऐसे संभ्रम समारंभ आरंभ, क्या क्या हो गया, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन संभ्रम समारंभ आरंभ, है ना। तो वो प्रभु मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन संभ्रम समारंभ आरंभ। क्रोध मान माया लोभ, पाप कैसे कर रहे हैं हम, क्रोध पूर्वक, मान पूर्वक, माया पूर्वक, लोभ पूर्वक। 4 कषाय तो सबको पता है, क्रोध पता है, मान अभिमान, माया मायाचारी, और लोभ करना, क्रोध मान माया लोभ। प्रमाद, प्रमाद मतलब आलस करना, हम कई बार आलस कर जाते हैं ना कार्यों में, कि ये काम नहीं करना है मुझे अभी, या अब ठीक है पानी छन गया, सुबह छान तो दिया था फिर से नहीं छानना है, आदि आदि आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए। प्रमाद करते ही रहते हैं हम दिन भर में, है ना, कि अब वहां की लाइट जली है उस रूम की, अब कौन उठ के लाइट बंद करे, तो जलने दो, ये सारे आ गए प्रमाद में। तो क्रोध मान माया लो प्रमाद। मिथ्यात्व, सबसे बड़ा पाप क्या है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व मतलब सम्यक दर्शन जो प्रकट नहीं होना दे रहा है, जो हमारी उल्टी मान्यता है। तो प्रमाद मिथ्या आदि विभावों के द्वारा, ये मैं पढ़ रही हूँ पूरा जो मैं पढ़ती हूँ, विभावों के द्वारा, विभाव मतलब जो बुरे भाव है हमारे, विभाव, है ना, जो भाव बुरे भाव है,
तो जिन जिन विभावों के द्वारा मुझसे पाप हुए हैं, ऐसा आगे आएगा। तो कैसे हुए मेरे विभाव? तो हमने देखा मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदन, संभ्रम समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात प्रमाद आदि विभावों के द्वारा मुझसे पूर्व अनंत अनंत भवों में, इस भव में, और हम अगर डेली पढ़ते हैं, जैसे डेली पढ़ते हैं तो कल सुबह से लेके अब तक सच्चे देव शास्त्र गुरुओं के प्रति जो भी अभिनय हुई हो, किनके प्रति? सच्चे देव शास्त्र गुरु, क्योंकि ये विनय करने योग्य हैं। कौन है ये विनय योग्य करने? सच्चे देव शास्त्र गुरु, जो हमने चत्तारी मंगल वाले पाठ में पढ़े थे ना, वही सारे हैं देव शास्त्र गुरु, है ना। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पढ़ना तो धम्मो मंगलम। तो यहाँ आ गया तीनों चीजें, जिनवाणी, गुरु और देव। तो देव शास्त्र गुरुओं के प्रति जो भी अभिनय हुई हो, लिए हुए व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये क्या होते हैं? जो हम नियम लेते हैं कोई, है ना, हम रोज के नियम लेते हैं, या महीने का नियम लिया, या साल का नियम लिया, या आजीवन कोई नियम लिया, पर कभी दोष लग जाता है उन नियमों में, कभी वो नियम बढ़ गया, यानी हमने अगर मान लिया कि मैं आज के दिन ये नहीं खाऊंगा, या जैसे आज के दिन मैं एक बार खाऊंगी, तो अब हमने अगर वो ज्यादा बार खा लिया तो वो अतिक्रम हो गया। या कोई नियम को हमने घटा लिया कि नहीं, आज इतना नहीं पल पा रहा तो आज रहने दे रहे हैं, ऐसा ऐसे ऐसे जो भी है, ये सारे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार रूप होते हैं कि हमने पूरा ही नियम भंग कर दिया या उसको पार्शियल में भंग किया। ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार हो जाते हैं रूप से जो भी दोष लगे हो, और एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय जीवों तक जिन जीवों की हिंसा हुई हो। हिंसा होना ऑब्वियस है ना, हमसे हिंसा दिन भर में हो ही रही है, तो हम उसके लिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय जीवों के प्रति जो भी हिंसा हुई हो, वे सभी दोष मेरे मिथ्या हो गए, वे सभी दोष मेरे झूठे हो, मतलब वो मैं उन दोषों को स्वीकार कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वे सभी दोष मेरे मिथ्या हो। मैं इन सब दोषों के लिए प्रायश्चित करता हूँ, प्रायश्चित मांगता हूँ, और ये सभी दोष मेरे मिथ्या हो। इस तरह से बोल के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। तो हमें रोज में ये होता है कि जितनी भी हमसे हिंसा हुई हो या जो भी हमसे गलतियां हुई हो, हम उसका तुरंत की तुरंत रोज प्रतिक्रमण या प्रायश्चित पढ़ रहे हैं। इतने छोटे से में एक बार आपको लर्न हो जाएगा तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में नमोकार मंत्र एडिशनल। ठीक है, इसको मैं भेज दूंगी आप लोगों को लिखा हुआ, तो आप लोग भी इसको ऐड कर सकते हैं मंदिर में। बच्चों को भी बिल्कुल आप लोग सिखाइए, पढ़ाइए, ये है ना। ठीक है, ये हो गया। अब देवदर्शन का टॉपिक करते हैं। अब मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट क्लास में क्विज ले लें क्या अपन, 2-2 चैप्टर्स करके, नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल। रिवीजन की तो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल में। थर्सडे को क्विज ले लें ये 2 चैप्टर्स पे बेस्ड, ठीक है ना। तो मैं क्विज कैसे क्या होगा वो मैं कल बता दूंगी करने में, अपना फॉर्मेट पूरा बनाकर। तो अपन क्विज ले लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव जैसे, एक क्वेश्चन केबीसी वाला फॉर्मेट, 4 आंसर, ऐसे ही रहेगा। आप तीनों आ रहे हैं ना परसों थर्सडे को? तो परसों हम एक क्विज ले लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि हम क्विज आगे ले या नहीं ले। ठीक है, हाँ। अब देवदर्शन हो गया। अब मैं सोच रही थी अभी जो चल रहा है अष्टानी का पर्व, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 10-15 मिनट बचे हैं, तो आप लोग बताइए, आप लोग को क्या पता है अष्टानी का पर्व? पहले आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ। अष्टानी का पर्व अभी चल रहे हैं, कितनी बार आते हैं, क्या है ये, कहाँ, कौन क्या करता है, क्या होता है, बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, अच्छी बात, मुझे और अच्छा है मेरे लिए कि कुछ नया ही सिखा रही हूँ पर मैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए नंदीश्वर द्वीप, हमने वो देखा था ढाई द्वीप, आप लोग को ढाई द्वीप याद है? ढाई द्वीप देखा था, वो कितना है? 2.5, 2.5, 2.5 था ना? हाँ देखा था ना, बढ़िया। वैदिक ने भी देखा था ना। तो 2.5 द्वीप होते हैं। 2.5 के बाद अब थर्ड द्वीप भी होगा ना। 2.5 तो हमने मनुष्य क्षेत्र के हिसाब से सोचा था कि उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकता, तो ऐसा थर्ड द्वीप, ऐसा फोर्थ द्वीप, ऐसा फिफ्थ द्वीप, और हर एक के पास समुद्र द्वीप क्या आपके वो बता रहे कि अष्टानी का पर्व में क्या होता है। हाँ क्या होता है बताओ। अब तो वीडियो भी नहीं दिख रहा, उसका सर नीचे हो गया हाँ बताओ क्या होता है अष्टानी का पर्व में? क्षेत्र में देव जाते हैं।
विदेश क्षेत्र में देर जाते हैं, बढ़िया। देर जाते हैं सही है, विदेश क्षेत्र में नहीं, कहीं और जाते हैं, वही मैं बताती हूँ कहाँ जाते हैं। हाँ, नंदीश्वर द्वीप में देर जाते हैं, बढ़िया है ना। तो जैसे मैं बता रही हूँ, थर्ड द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर समुद्र, ऐसा करते करते एट्थ द्वीप, कौन से नंबर का, एट्थ नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। तो वहां पर चैत्यालय हैं कुछ कुछ। कैसे चैत्यालय हैं, अकृत्रिम। देखिए दो टाइप के चैत्यालय होते हैं, एक कृत्रिम एक अकृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो मैनमेड है, जो बनाए हैं, जो हमारे सिटीज में होते हैं वो सारे, और ये अकृत्रिम है, किसी ने बनाए नहीं है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। ऐसे ये अकृत्रिम चैत्यालय है। तो कहाँ पर है, नंदीश्वर द्वीप में। नंदीश्वर द्वीप में ये अकृत्रिम चैत्यालय है। कौन से नंबर का द्वीप याद हो गया ना, 8वें नंबर का द्वीप, 8 नंबर का द्वीप नंदीश्वर द्वीप। तो जैसे अभी इसने वैदिक ने बताया, वहां पर देव जाते हैं, वहां पर देव जाके इन 8 दिनों में पूजन करते हैं। कितनी बार आते हैं अष्टानिका पर्व, साल में 3 बार आते हैं, है ना, 3 बार आते हैं। एक जब चतुर्मास स्टार्ट होता है ना, 4 महीने वाला चतुर्मास स्टार्ट होता है, एक जब एंड होता है, क्या कहते हैं, दिवाली के जस्ट बाद आता है, तो 2-4 दिन बाद वो वाला लास्ट, एक और सेकेंड, और एक अभी जो अभी आया है ये थर्ड। ये तीन तीन तरह से अष्टानिका पर्व होते हैं, चतुर्मास का स्टार्ट, चतुर्मास का एंड, और एक अभी वाला। ठीक है, ये 3 अष्टानिका पर्व होते हैं। हाँ, तो ये अष्टानिका नाम क्यों है, 8 दिन के होते हैं इसलिए कि 8 दिन में वहां पर देवगण जाकर पूजा करते हैं नंदीश्वर द्वीप में। नंदीश्वर द्वीप कैसा क्या है, तो वहां पर नंदीश्वर द्वीप में जैसे बीचों बीच में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीच में और भी द्वीप है ना, हमने देखा था, ये एक द्वीप, ये समुद्र, ये द्वीप, ये समुद्र, तो बीच में नहीं। अब आप ये सर्कल ऐसा इमेजिन कीजिए, चूड़ी जैसा, है ना, चूड़ी के आकार का ऐसा फ्लैट इमेजिन कीजिए। तो इसमें चारों कोने में चार जिन, एक तो चार सबसे पहले बताते तो 13 होते हैं, ये पता है आप लोग को, एक साइड पे चारों दिशाओं में होते हैं, एक दिशा में 13 मंदिर हैं, एक दिशा में 13 मंदिर हैं, एक इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, है ना, चारों साइड हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये 13 कैसे होते हैं, अपन एक पे देखते हैं अभी, बस एक से देखते समझ में आ जाएगा, सेम 13 सब जगह होते हैं 13, है ना। तो सबसे सेंटर में होता है अंजनगिरी नाम का पर्वत, अंजनगिरी नाम का पर्वत। अंजनगिरी क्यों है, अंजन मतलब काजल, काजल कैसे कलर का होता है, ब्लैक, तो वो भी ब्लैक कलर का है, अंजनगिरी नाम का पर्वत। मैं ऐसे मान लीजिए कि पूरा एक ही है। तो ये मैं वो दिखा दूं, व्हाइट बोर्ड पे दिखा दूं आप लोग को, बेटर रहेगा। मेरा पेन काम कर रहा है, नहीं देखना पड़ेगा, नहीं होगा पेन चार्ज, नहीं, मैं ऐसे हाथ से करके देखती हूँ। दिख रहा है आप लोग को पेज, ब्लैंक पेज दिख रहा है ना, बिना पेन के होगा कहाँ? ऐसा करती हूँ, क्रोम पे दिखा देती हूँ।
देखिए आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार बुक्स पे बना होता है ना। तो ये जो सेंटर के जो ब्लू 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 पार्ट्स हैं, ये तो हमारे बाकी के द्वीप हैं। और ये जो हम देख रहे हैं चारों 4 डायरेक्शंस में, जो सर्कल और वो बीच में ब्लू व्हाइट कलर, फिर वो ग्रीन कलर, ये सारा नंदीश्वर द्वीप है। तो ये जो येलो पार्ट दिखाया है सबसे बड़ा, ये नंदीश्वर द्वीप है। इसके चारों दिशाओं में एक एक अंजनगिरी नाम का पर्वत है। तो अंजनगिरी मतलब ब्लैक कलर होने से ही ब्लैक कलर का पर्वत होता है, ठीक है। ये एक एक के जो ब्लू कलर के हैं, चार 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 जो है अंजनगिरी के चारों साइड्स में। ये ब्लू कलर के बीच में जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का होता है रतिकर पर्वत। रतिकर नहीं, सॉरी, दधिमुख पर्वत, सॉरी। इसका नाम है दधिमुख। दधिमुख मतलब दही जैसा, इसलिए व्हाइट कलर का है ये दधिमुख है। ये दधिमुख पर्वत है चारों दिशाओं, अंजनगिरी के चारों साइड्स में, ठीक है। और वो जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना ग्रीन कलर के, जो हर एक एक रति करके चारों साइड्स में, ये बावड़ियां हैं, यहाँ पे मंदिर नहीं है। इनके जो बाहर रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, रेड कलर के जो दो दो डॉट्स आउटर आउटर साइड में, बाहर बाहर के साइड पे, ये है रत, रतिकर पर्वत। ये रेड कलर के होते हैं। तो एक डायरेक्शन में अगर हम देखें, अगर हम एक ही को देखें, तो ये सेंटर में है अंजनगिरी। ये चार जो ब्लू कलर के बीच में व्हाइट कलर है, ये है दधिमुख। और बाहर बाहर के जो होते हैं, ये रतिकर। तो देखिए 1 हो गया अंजनगिरी, 2 3 4 5 हो गया ये दधिमुख। और बाहर बाहर जो रेड डॉट्स हैं, ये पूरे मिलाकर 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे 13 एक डायरेक्शन में होते हैं। और 13 1 13, 13 2 26,